जय श्री राम सज्जनों। बच्चे के नामकरण के ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज देखी जाती है, कुंडली में अगर नाम के बाद में कोई चीज आती है तो वो पूछी जाती है पाया, कि बच्चे का पाया कौन सा है। जन्म कुंडली में चंद्रमा के आधार के ऊपर पाया कौन सा है और उनका विशेष फल होता है पाया का। तो पाए हैं वो 4 होते हैं, चांदी का, तांबे का, लोहे का और सोने का। और इनका हमारे ऊपर ताजीवन असर रहता है 4 पायों का। तो हमारा जन्म किस पाए में हुए हैं, किस पाए में है, आप ये वीडियो पूरा सुनने के बाद में, ऑडियो पूरा सुनने के बाद में आप खुद जान सकते हैं कि हमारे जन्म का पाया कौन सा है और हमें उसका क्या उपाय करना चाहिए। अगर वो गलत भी है तो उसका क्या उपाय करना चाहिए और कैसे हम उसके दुष्परिणामों से बच सकते हैं और क्या उसका लाभ हो सकता है। तो इसके लिए पूरा ऑडियो सुने कि अगर लग्न से, लग्न बोलते हैं पहले भाव को, पहला जो खाना होता है वहां से गिनिए, वहां से जब हम काउंटिंग करते हैं तो अगर पहले भाव में 12 खानों में से पहले खाने में, पहले भाव में, उसको पहला भाव बोलते हैं, वहां से अगर चंद्रमा दूसरे स्थान में हो, 5वें स्थान में हो और 9वें स्थान में हो। देखिए 12 एक भाव होते हैं, 12 में से 4 3 12, 3 यानी 2 5 9। अगर दूसरे भाव में चंद्रमा है, लगन से दूसरे भाव में चंद्रमा है, पहले खाने से, लगन का मतलब पहले खाने से, पहले भाव से, पहले खाने से दूसरे भाव में चंद्रमा है, 5वें भाव में चंद्रमा है या 9वें भाव में चंद्रमा है, 2 में है या 5 में है या 9 में है, तो चांदी का पाया माना जाता है। और चांदी का पाया हमारे लिए शुभ होता है, जीवन के लिए सुख समृद्धि लेकर आता है, खुशहाली लेकर आता है, मनोरथ पूर्ण करता है, हमारे भक्ति के प्रति रुझान होता है, शक्ति पाने वाला होता है, शुभ फल माना जाता है चांदी के पाए। और इसके शुभ परिणामों को और बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस उपाय के लिए हम दान कर सकते हैं चांदी का, दही का, दूध का, चावल का, यानी श्वेत चीजों का दान करें। चीनी का दान हम कर सकते हैं, सोमवार को करना चाहिए। और शिव का जाप हम करवा सकते हैं, किसी ब्राह्मण के द्वारा शिव का जाप करवा सकते हैं या खुद शिव की पूजा करें सोमवार को। तो इससे चांदी के पाए का प्रभाव और ज्यादा हमारे लिए शुभ होगा। चलिए दूसरे नंबर पर आते हैं। अगर लगन से चंद्रमा, पहले भाव से चंद्रमा अगर तीसरे स्थान पर हो या 7वें स्थान पर हो या 10वें स्थान पर हो, यानी 3 7 10 में अगर चंद्रमा हो तो तांबे का पाया माना जाता है। और तांबे का पाया सबसे श्रेष्ठ पाया माना जाता है, जो हमारे अंदर तेजपन को बढ़ाता है और शुभता को बढ़ाता है, रोगों को दूर करता है। इसके शुभ प्रभाव को और बढ़ाने के लिए हमें तांबे के लोटे में शिव का अभिषेक करना चाहिए। दान में हम क्या कर सकते हैं, तांबे के बर्तन दान कर सकते हैं, लाल वस्तु का दान कर सकते हैं, लाल फल फूल मिठाई का दान हम कर सकते हैं। और तांबे के बर्तन में पानी पीना भी हमारे इस पाए की शुभता को और ज्यादा प्रभावशाली बना देता है। इसके बाद आते हैं, अगर चंद्रमा लगन कुंडली में पहले भाव में हो, पहले ही खाने में हो या छठे में हो या 11वें में हो, 1 6 11 में अगर चंद्रमा हो लगन से, तो सोने का पाया माना जाता है। सोने के पाए को अशुभ माना गया है, इससे हानि की संभावनाएं होती है, जीवन में शांति में कमी आती है और परेशानीदायक होता है कुछ ये। इसके उपाय के लिए हमें क्या करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, गायत्री का पाठ कराना चाहिए, सोने तांबा कपड़ा फल मिठाई आदि का रविवार को दान करना चाहिए। तब हम इसकी अशुभता को कम कर सकते हैं, इसके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। अब आइए अंतिम पाए की ओर। अगर चंद्रमा लगन से चौथे भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में हो तो लोहे का पाया माना जाता है। लोहे का पाया भी अनिष्टकारी होता है, विघ्नों को देने वाला, रोग को देने वाला, पिता को परेशानी देने वाला, नेत्र और पेट रोग को देने वाला होता है। तो इसका उपाय हमें अवश्य करवाना चाहिए। इसके लिए हम दान कर सकते हैं लोहे का तवा, लोहे के ताले या बालक के वजन का कुछ लोहे की वस्तु हम दान कर सकते हैं शनिवार को। तो शनिवार को आप इन चीजों का, शनि का दान आप करवाएं
तो इसकी अशुभता को कम किया जा सकता है। तो ये था कि किस प्रकार हम अपने कुंडली में पाई को देख सकते हैं, क्या उनका प्रभाव रहता है, किस प्रकार हम उनके दुष्प्रभाव को दूर कर सकते हैं। और कुछ अगर आपने जानना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और देखिए, ये जन्म कुंडली से देखा जाता है, नाम चलित कुंडली से, यानी जो आपका बोलता नाम है उससे पाई का संबंध नहीं होता है। सभी को जय श्री राम।